एडी मोरा एक स्ट्रगलिंग राइटर है जो न्यूयॉर्क में अपना नॉवेल लिखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसका करियर यो बिल्कुल डेड एंड पे है और उसका पर्सनल लाइफ भी ठीक नहीं चल रहा। उसकी गर्लफ्रेंड लिंडी उससे ब्रेकअप कर लेती है क्योंकि एडी का कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा। हर तरफ से फेल होने के बाद एडी अपने अपार्टमेंट में पड़ा होता है, जो पूरा बिखर चुका है। उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और राइटिंग का तो दूर दूर तक कुछ नहीं होता। एक दिन एडी अपने एक्स ब्रदर इन लॉ वर्नन से टकराता है। वर्नन उसको एक नई दवाई के बारे में बताता है, एनजेटी। वर्नन कहता है, यह एक ऐसी पिल है जो तुम्हारे दिमाग को पूरा 60% तक एक्टिवेट कर देती है। तुम्हें वो सब कुछ याद रहेगा जो तुमने कभी सीखा था और तुम्हारा फोकस लेजर शार्प हो जाएगा। पहले तो एडी थोड़ा डाउटफुल होता है, लेकिन जब उसकी लाइफ वैसे भी खत्म हो चुकी है, तो वो एक चांस लेने का फैसला करता है। एडी एनजेटी का एक पिल ट्राई करता है। जैसे ही पिल का इफेक्ट होता है, एडी के दिमाग में एकदम से क्लैरिटी आ जाती है। सब कुछ इतना सिंपल और इजी लगने लगता है, जैसे सब सवालों के जवाब उसके पास हो। उसका अपार्टमेंट जो पहले बिखर गया था, अब उससे एकदम परफेक्ट दिख रहा है। वो अपने लैंडलॉर्ड की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लीगल एडवाइस देता है और अपने नॉवेल के चैप्टर्स जो कभी कंप्लीट नहीं हो पाए थे, वो सब एक रात में लिख लेता है। अगले दिन एडी वर्नन से और एनजेटी पिल्स लेने जाता है। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है, तो देखता है कि वर्नन का मर्डर हो चुका है। एडी घबरा जाता है, लेकिन उससे वर्नन के घर में एनजेटी का एक छुपा हुआ स्टैश मिल जाता है। वो सब पिल्स ले लेता है और अपने फायदे के लिए एनजेटी का इस्तेमाल करने लगता है। अब एडी के पास एनजेटी के कई पिल्स हैं और उसका दिमाग लाइटनिंग स्पीड पे काम करने लगता है। वो स्टॉक मार्केट में गैम्बल करके हजारों डॉलर्स कमा लेता है और धीरे धीरे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। थोड़ी ही देर में उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल जाती है। अपने नए ब्रेन पावर का इस्तेमाल करके वो अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड लिंडी से फिर मिलता है और उससे इम्प्रेस करता है। एडी को लगता है कि अब वो दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट इंसान बन चुका है। लेकिन सक्सेस के साथ साथ एडी के सामने नए चैलेंजेस आने लगते हैं। एक बड़ी कंपनी का सीईओ कार्ल वैन लून एडी के सक्सेस के बारे में सुनता है और उससे मिलने बुलाता है। कार्ल एडी को एक बड़ी बिजनेस डील में मदद करने के लिए हायर करता है। एडी एनजेटी का इस्तेमाल करके सबको इम्प्रेस कर देता है, लेकिन अब एनजेटी के साइड इफेक्ट्स भी सामने आने लगते हैं। एडी को मतिभ्रम होने लगता है और कुछ यादें गायब होती हैं। जब एडी अपना डोसे स्किप करता है, तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। उसे डिजीनेस और वीकनेस होने लगती है। यही नहीं, एडी को यह भी पता चलता है कि जो दूसरे लोग एंजाइटी ले रहे हैं, उनमें से कई लोग या तो बीमार पड़ रहे हैं या मर रहे हैं। एडी को रियलाइज होता है कि एंजाइटी बिना लेना उसके लिए डेंजरस हो सकता है। इसलिए वो अपने पिल्स का एक स्केड्यूल बनाता है और अपने डेली लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करता है। इस बीच एक रशियन गैंगस्टर गेनेडी, जो एडी से पैसे लेने आया था, एनजेटी के बारे में जान लेता है। गेनेडी एडी से जबरदस्ती एनजेटी पिल्स मांगता है और उसके पीछे लग जाता है। अब एडी की जिंदगी सिर्फ सक्सेस की रेस नहीं है, बल्कि एक जानलेवा चेस बन जाती है, जहां वो गेनेडी से बचने की कोशिश कर रहा है। स्टोरी का क्लाइमैक्स तब आता है जब कार्ल वैन लूम के साथ एक बड़ी बिजनेस डील फाइनलाइज होती है। लेकिन उसी वक्त गेनाडी एडी के पीछे आ जाता है। एडी अपने लास्ट एनजीटी पिल्स का इस्तेमाल करके गेनाडी के साथ एक डेंजरस फाइट करता है। गेनाडी को मारकर एडी अपनी जिंदगी बचाता है। कुछ वक्त बाद हम देखते हैं कि एडी पॉलिटिशियन बन गया है और वो अपनी जिंदगी को एंजाइटी के बिना बैलेंस कर रहा है। कार्ल उसे दोबारा मिलता है और पूछता है कि क्या एडी अब भी एंजाइटी ले रहा है। लेकिन एडी स्मार्टली कार्ल को कंफ्यूज कर देता है और अपने सक्सेस का राज छुपा लेता है। फिल्म का एंड हमें ये सोचने पे मजबूर करता है कि क्या एडी सच में एंजाइटी से दूर हो चुका है या अब भी उसकी जिंदगी को वो ड्रग कंट्रोल कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही रोमांचक कहानियां लाते रहें।